18% बिहार के मुसलमानों ने राजद को झोपड़ी से शीश महल भेजने का काम किया। अब यहाँ का मुसलमान जाग चुका है कि ये लोग अपने आप को टोपी पहनकर और अफ्तार की दावत पर लोगों को बुला करके समझते हैं कि मुसलमान सिर्फ खजूर पर बिकने वाली कौम है। नीतीश कुमार को भाजपा से निकले हुए अभी उनका गंगा स्नान नहीं हुआ और वो लोग गाली देते हैं भाजपा को, जिन्होंने 17 साल तक आपके जहन में भाजपा की बातों को रखा हो और भाजपा की नीतियों को घर घर तक ले जाने का काम किया। वो अपने आप को मोहब्बत का सौदागर कैसे कर सकते हैं? उन्हें शर्म आनी चाहिए। धरना पे बैठने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे धरने पे बैठने का मुख्य उद्देश्य है कि चंपारण के लोग अपने आप को भयमुक्त समझ सके और बिहार में जो पिछले महीनों से आपराधिक घटनाओं में तेजी आई है उस पर रोक लग सके। पिछले 2 महीने में 283 हत्याएं बिहार में हुई और वो हत्याएं कोई ऐसे हत्याएं नहीं हुई। समस्तीपुर में थानाध्यक्ष के साथ और यहाँ हमारे चिरैया थाना में एसएसबी जवान के साथ और ठेकेदार के साथ और जनप्रतिनिधि के साथ, हमारी मधुबन की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और अब तक उसका अभियुक्त घूमता रहता है बाहर। और वहाँ जो लोग मोहब्बत की दुकान लेकर के कुछ दिन पहले घूम रहे थे, उन लोगों का कहीं दर्शन नहीं होता। बिहार में जो कानून चंपारण की है और चंपारण देखिए, ये लोग मंत्री असल जनता के नहीं हैं, ये लोग अपने शासक के सेवक हैं और ये लोग जो है जनता के मुद्दों पर नहीं बोल पाते। ये सरकार की नाकामियों को छुपाने का प्रयत्न करते हैं। चंपारण में जो भी हत्या हो रहा है वहाँ पर राजद के प्रतिनिधिमंडल उनके परिवार से मिलने जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता मिलने जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि इन परिवार को न्याय दिलाने का। मैं पूछता हूँ कि सीतामढ़ी में मोहम्मद साद जो हरियाणा नू में हत्या हुआ था, वहाँ हमारे माननीय MLC खालिद अनवर भाई गए थे, जिनको सरकार के मंत्री भी गए थे। बिहार सरकार के मंत्री गए थे, जमा खान साहब, स्थानीय वहाँ के जो MLA थे वो भी गए थे और इन लोगों ने मिलकर के 10,000 का उनको चंदा दिया। क्या ये उनकी शहादत का मजाक नहीं है कि जहां ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अकेली आवाज़ उठा करके ट्रेन में जो हत्या हुई थी उसके परिवार को 2 रूम का बेडरूम और 4 लाख रुपये तत्कालिक मदद की, तो क्या ये उनकी शहादत का मजाक नहीं कि जाते हैं और उनको 10,000 की गड्डी दे करके और 2 मिनट भी नहीं रुकते हैं और उस पर से वो झूठ बोलते हैं कि हमने क्या दिया नहीं दिया। और दीन और हदीस हम लोग को सिखाते हैं कि एक हाथ से अगर नेकी करो तो दूसरे को पता नहीं चले। मोहब्बत की कारवा लेकर मैं पूछता हूँ मेरे भाई की मोहब्बत का कारवां मधुबन की उस नर्स के घर पर अब तक क्यों नहीं गया? बगल में इसराइल मंसूरी साहब वहाँ में के मंत्री थे और मंसूरी समाज की बेटी थी वो, और विधि मंत्री के ही गृह जिला का ये था, अपना क्षेत्र था, वहाँ क्यों नहीं गया मोहब्बत का कारवां? मैं पूछता हूँ कि यहाँ माई की दंगा हुआ था, यही माई की दरपा थाना के में, वहाँ मोहब्बत की दुकान कहाँ गायब हो गई? क्यों इन लोगों ने मोहब्बत की दुकान का शटर बंद कर दिया? दुकान खोल करके बैठे हैं जो पहले नफरत के सौदागरों के साथ घूमते थे। जो नीतीश कुमार के लोग 17 साल तक भाजपा के साथ रहे और भाजपा की नीतियों को घर घर तक ले जाने का काम किया, वो अपने आप को मोहब्बत का सौदागर कैसे कर सकते हैं? उन्हें शर्म आनी चाहिए। जदयू वाले तो पूरे बिहार में भाजपा का पोल खोल रहे हैं, पोल अभियान के तहत पूरे मसाज जो चला रहे हैं पूरे बिहार में। मैं पूछता हूं कि अभी जुम्मा 4 दिन नहीं हुआ उनके नीतीश कुमार को भाजपा से निकले हुए, अभी उनका गंगा स्नान नहीं हुआ, अभी जो है उनकी इद्दत का वक्त नहीं गया और वो लोग गाली देते हैं भाजपा को, जिन्होंने 17 साल तक आपके जहन में भाजपा की बातों को रखा हो। और वो लोग जब राजद में जाते हैं तो वो लोग भाजपा को गाली देने का काम करते हैं। और इसकी भविष्यवाणी मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो आए थे बागेश्वर धाम से, वो भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय कब फिर भाजपा में भाग जाएंगे। नीतीश बाबू सोकॉल सुशासन बाबू हैं, नीतीश बाबू सोकॉल सेकुलर लोग हैं और मुसलमानों के जब मसले होते हैं तो इनकी खामोशी यही बताती है कि ये भी कहीं ना कहीं इसी खेल में शामिल है और ये उनकी वोट बैंक की राजनीति है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मुसलमानों के लिए तो उन्होंने मदरसा में बहाली करने का काम किया, मुसलमानों के लिए उन्होंने मौलवी पे कई लाख लोगों को उन्होंने सरकारी जॉब देने का काम किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि 8300 और लगभग 12,000 उर्दू बंगला TT का बहाली अब तक कहाँ है? मैं जानना चाहता हूं कि शमसुल-हुदा जो बिहार का सबसे बड़ा मदरसा है उसकी स्थिति क्या है, उसमें अस्थाई बहाली
कितनी है, कितने मदरसों का वेतन यहाँ रुका हुआ है। उर्दू जिसको तृतीय राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, उसकी स्थिति क्या है, उर्दू पर बोलने वाले कौन लोग हैं? ये लोग सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं। ये लोग अपने आप को टोपी पहनकर और अफ्तार की दावत पर लोगों को बुला करके समझते हैं कि मुसलमान सिर्फ खजूर पर बिकने वाली कौम है। लेकिन अब यहाँ के बिहार के मुसलमान जान गए हैं कि जो हमारे कौम के लिए और जो पूरे समाज के लिए अगर काम करता है तो उस शख्स का वाहिद एक नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आप लोग देश में गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन। ये दलित और माइनॉरिटी विरोधी गठबंधन है। इस गठबंधन में न मुसलमानों की जगह है और न दलितों की जगह है। ये सिर्फ इनके नाम पर रोटी सेकना चाहते हैं और ये लोग समझते हैं कि ये लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं, लौट के फिर मेरे ही पास आएंगे। तो अब का मुसलमान बुद्धू नहीं रहा कि लौट के बुद्धू घर को आए। जितना 18% बिहार के मुसलमानों ने राजद को झोपड़ी से शीश महल भेजने का काम किया, अब यहाँ का मुसलमान जाग चुका है कि माइनॉरिटी की आवाज़ इन लोगों के हलक से निकलने वाली नहीं है। कुछ लोग मोतिहारी में धरना में बैठे हुए हैं, वजह क्या है? देखिए, जो आज के डेट में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको सरकार तक के कानों तक जो सो रही है, तो उसके कानों तक ये बात पहुंचाना कि आप सजग क्यों नहीं है, क्यों इतने घटनाएं बढ़ रही है। इस चंपारण में कई हफ्तों में कई घटनाएं ऐसी हो गई हैं, बहुत सारी हत्याएं हुई हैं, बलात्कार के बाद भी हत्याएं हुई हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। सरकार के लोगों को कहना कि किसी भी सरकार होगी, अपराधी तो घटना करवे ही करेंगे। नहीं, अपराधी को सबक सिखाना, कानून में सज़ा का प्रावधान क्यों किया गया है कि उसको त्वरित ऐसी सज़ा दी जाए ताकि उससे आने वाले दिनों में सीख मिले, और सीख ये मिले कि आइंदा उस घटना को अंजाम देने से पहले वो सोचे। लगता है कि आपके धरना पर बैठने की वजह से अपराध कम होगा बिहार में? बिल्कुल होगा। हम उस क्रांतिकारी भूमि से आते हैं जहां से महात्मा गांधी ने आज़ादी के लिए बिगुल फूंका था, और हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ उसी ऐतिहासिक धरती से नीतीश कुमार को ये संदेश देते हैं, या तो वो अपराध मुक्त करे वरना कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार रहे। वो अपने नाम में सुशासन न लगा करके दुशासन लागू करें। जगह जगह पे जो घटनाएं हो रही हैं, जगह जगह जो शोषण हो रही है, उसको देखें। आपको पता लगेगा कि ये क्या सुशासन है।